ईरान ने हॉर्मूज के पास अमेरिका की एयर स्ट्राइक, ईरानी सैन्य पोस्ट पर भीषण बमबारी और अमेरिका ने 10 से ज्यादा पोस्ट तबाह कर दिए हैं हमलों के दौरान। हॉर्मूज के पास अमेरिका की एयर स्ट्राइक। और यही नहीं, ईरान के पोर्ट पर भी अमेरिका ने हमला किया है। ईरानी ग्राउंड फोर्स पर अमेरिकी नेवी ने बमबारी कर दी। अमेरिका के हमले में ईरानी कमांड पोस्ट तबाह हो गई है। अमेरिका ने भारी नुकसान का दावा किया है। हमले की तस्वीरें देखिए, एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त हालात कैसे हैं। और आज फिर ईरान पर अमेरिका का हमला, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कमर्शियल शिप पर हमले के बाद कार्रवाई की गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एमटी किकू को निशाना बनाया था। सेंटकॉम ने ईरानी ठिकानों पर हमले की पुष्टि भी की है। कमर्शियल शिप पर हमले के बाद ये कार्रवाई की गई है। 3 बड़ी और अहम खबरें अब आपके सामने होंगी, ये देखिए। यूएस ने 10 से ज्यादा पोस्ट तबाह कर दिए हैं। यूएस की तरफ से दूसरा हमला किया गया। अमेरिकी हमले में ईरानी कमांड पोस्ट भी तबाह हुआ है। इसके अलावा अमेरिका ने भारी नुकसान का दावा भी किया इस हमले के बाद। दूसरी ओर आज फिर ईरान पर अमेरिका का हमला, कमर्शियल शिप पर हमले के बाद कार्रवाई की गई है और हॉर्मुज स्ट्रेट में एमटी किकू को टारगेट किया गया है। और वहीं अहम खबर है, हॉर्मुज़गान में अमेरिका का बड़ा हमला हुआ है। सिरिक द्वीप पर सुने गए कई धमाके। जी हां, सिरिक लगातार निशाने पर नजर आ रहा है। अमेरिका की निगरानी, एयर डिफेंस और ड्रोन क्षमताओं पर हमले किए जा रहे हैं। माइन लेयर क्षमताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो पश्चिम एशिया में फिर युद्ध होने की आशंका बढ़ गई है जिस तरीके से हमले हो रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आ चुका है। अमेरिकी हमले हो रहे हैं। अब अमेरिकी हमले और ईरान के अटैक किस तरह से सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो ईरान पर आज फिर बमबारी हुई है। ईरान के अटैक, जहां पनामा फ्लैग वाले शिप पर हमला किया गया है। IRGC ने इस बात की जानकारी भी दी है। एयर डिफेंस ड्रोन साइट तबाह की गई अमेरिकी हमले के दौरान। और ईरान के अटैक में टैंकर शिप में 20 लाख बैरल तेल था जहां पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा ईरान के अटैक तो दूसरी ओर IRGC ने 20 लाख बैरल तेल से भरे टैंकर शिप को टारगेट किया। अमेरिकी हमले में सेंट्रल कमांड ने कार्गो शिप पर अटैक के बाद स्ट्राइक की। तो दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज में कार्गो जहाज पर सुसाइड ड्रोन दागे थे। इधर अमेरिकी हमलों की बात करें तो अमेरिकी फौज ने ईरान की मिसाइल ड्रोन स्टोरेज तबाह की। और ईरान के अटैक में अब IRGC के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमलों की जानकारी है। हॉर्मुज के पास केशम द्वीप टारगेट पर अमेरिकी हमले के दौरान। ईरान की बात तो बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अटैक की जानकारी है। श्याम कुमार सर, जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, अब आगे दुनिया किस ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से 2 हमले हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या असर पड़ेगा? ईरान की तरफ से ज्यादा समय नहीं लगेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने में, और फिर इसका असर पूरी दुनिया पर। धन्यवाद प्रगति और समीर। जय हिंद सन वरुणा। पेड़ पर बैठकर बर्ड्स आई व्यू देना चाहूंगा। लड़ाई तो रोज होती रहेगी। ये जो हम कहते हैं ना कि ये लचीला है युद्ध विराम, ये लचीला है युद्ध विराम, अभी नहीं रुका है संग्राम। आप समझिए, युद्ध रुका कब था? जब मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं इसको कहने का कि स्ट्रैटेजिक प्रोवोकेशन के साथ, साम दाम दंड भेद छल नीति के साथ अमेरिका मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज करके हिट एंड रन की पॉलिसी में अब लड़ाई लड़ेगा किसी भी देश में, तो इसको अब समझना ही होगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और उसमें पक्षी फंस जाएगा। ये है इसका युद्ध का आकलन। सीधी सादी बात करूं, आपकी कहानी में शिकारी कौन है और पक्षी कौन है? शिकारी बिल्कुल जो ल्योर कर रहा है और शिकार को लर्क कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, अमेरिका लगातार वहां पर खड़ा है शेर की तरह। लर्किंग, जो आकर्षण जो कहते हैं ना, उसको ल्योर करके फंसाया जा रहा है ईरान को लगातार। ईरान कह रहा है कि हम नहीं लेंगे सीख। वैंस की बात सुनो आप। वैंस कहते हैं ईरान नहीं लेगा सीख, चाहे उसको मांगनी पड़े भीख। तो ईरान सहमा ईरान बन जाएगा कल। और एक
मरा हुआ ईरान बन जाएगा अगर ये लगातार चलती रही लड़ाई। इसमें सबसे ज्यादा घाटा ईरान को ही है। लेकिन लोग कहते हैं युद्ध बेकार हो गया, छोटे से देश ने बड़े देश को मार दिया, ट्रंप घुटने पे आ गए। ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, हम चाहते हैं शांति रहे। हमारा चावार पोर्ट अफेक्ट हो रहा है, हमें जरूरत है ईरान की, लेकिन अमेरिका शक्तिशाली देश है। आपको कैसे लगता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई बंद हो गई है? ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ये डिस्ट्रॉयर मसल फ्लेक्सिंग करते जिस रास्ते से आए, ओमान की खाड़ी के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हक ऐसे करते ही हुए। लगता है क्योंकि यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े समझौते, बड़ी बड़ी डील, बड़ी बड़ी तस्वीरें, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साइन करते हुए, एक तरफ ईरानी राष्ट्रपति साइन करते हुए, बताने की, दिखाने की कोशिश तो दोनों ही तरफ से, सिर्फ ईरान ने तो नहीं किया, दोनों ही तरफ से यही की गई कि अब शांति होगी, अब 60 दिन की मियाद जो है वो तय कर दी गई है। लेकिन हर रोज उससे तार तार अब किया जा रहा है।